भारतीय संविधान निर्माता की बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। थोड़ी बाइक ले लो। आप देख रहे हैं केडीपी न्यूज। आज बाबा साहब का 55वां दिवस शैली के अंदर मनाया जा रहा है। आज बात करते हैं परम श्रद्धेय रामवीर सिंह तार बाबू जी। आज की क्या व्यवस्था है, क्या तैयारी है? आज हमारे भारत में जो भारत के संविधान निर्माता थे, बहुत ही सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज के दिन हमारे बीच से चले गए थे। आज पूरे भारत में और हमारी शैली में बड़े साथियों के साथ, उपासक संघ के साथ और परिनिर्वाण दिन मनाया जा रहा है बाबा साहब का। बाबा साहब ने हमको जो संविधान दिया था वो समानता, नैतिकता, बुद्धता के लिए दिया था। इतना बढ़िया संविधान दिया था जिसकी प्रस्तावना इतनी बढ़िया है कि बाद में लोग उनकी प्रस्तावना को पढ़ लेंगे तो पूरी दुनिया के लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे कहा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने वाली बंधुता को दृढ़ संकल्प करते हुए आज इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम तो आज्ञापित करते हैं। बाबा साहब ने समता और बंधुता, नैतिकता का ये संविधान हमको दिया। आज उसी के हिसाब से हम लोग जो मजलूम लोग थे, जो हम लोगों को कहीं भी कीड़ा मकोड़ा की जिंदगी नहीं जीने दिया जाता था, आज भारत के अंदर इतना बढ़िया हम लोगों को यानी सुंदरता के साथ, जहाँ तक मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, भारत की न्यायालय, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भारत के अंदर एक इतना बड़ा काम किया जो बाबा साहब की प्रतिमा लगा करके पूरे विश्व को यह संकेत दे दिया कि बाबा साहब दुनिया के विद्वान हैं। बाबा साहब इतने बड़े दुनिया के विद्वान थे। बाबा साहब को MSc, PhD, DSc, LLB, DLT यानी 12 लॉ और 32 शोध बाबा साहब ने ऐसे किए जो कि आज जो ध्वज है भारत का, ये बाबा साहब का शोध है। बाबा साहब के जो आज बैंक जो चल रहे हैं वो बाबा साहब का शोध है। जो पानी की व्यवस्था बाबा साहब यानी भारत के अंदर खराब थी, जो आज जो बांध लगाए गए वो बाबा साहब की व्यवस्था है। बाबा साहब ने नारी जाति के लिए, जिस नारी जाति को यानी कोई कीड़ा मकोड़ा की जिंदगी यानी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, आज भारत के अंदर यानी प्रधानमंत्री बनी और यहाँ के छोटे से छोटे ले पद लेके राष्ट्रपति तक यानी भारत की नारियों को सम्मान मिला, वो बाबा साहब की बदौलत मिला। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, मैं जो मीडिया है, जो केडी मीडिया है, मैं उनको बहुत सम्मान करते हुए कहूँगा कि आप लोग बाबा साहब की बात को बढ़ाएं, बाबा साहब के मिशन को बढ़ाएं, दलितों की बातों को सुने। जय भीम, नमो बुद्धाय। मातृशक्ति जो कि बौद्ध जयंती की अध्यक्ष नहीं है, क्या नाम है आपका? मेरा सरोज बौद्ध नाम है और मैं बौद्ध जयंती की अध्यक्ष थी इस साल की। अब रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं। और आज हमारी प्रभात फेरी हमारी महिलाएं भी निकाल रही हैं और हमारे पुरुष भी निकाल रहे हैं। और हम यहाँ पर अम्बेडकर पार्क में और श्रद्धांजलि देने के लिए जगह जगह हम घूम रहे हैं, प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। कितनी महिलाएं आपके साथ हैं? हमारे साथ बहुत महिलाएं थी, लेकिन अब कुछ रुक गई अपने अपने घर पे। अब मेरे साथ में है करीब 8-10 महिलाएं हैं और हमारी महिलाएं सब श्रद्धांजलि देने के लिए और जगह जगह जाती है, हर साल जाती, प्रभात फेरी भी निकालती है। अब बात करो, हमारे बगल में खड़ी हैं, ये बाबा साहब के बहुत ही अच्छे अच्छे गीत गाती हैं। इनसे भी कुछ जानकारी करते हैं कि बाबा साहब के बारे में कुछ संदेश दें प्रणाम दिवस के अवसर पर। सबसे पहले सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हेमलता बौद्ध, भीम मिशनरी सिंगर, आपके बीच हाजिर हूँ। और आज हमारा ये दिन 6 दिसंबर 1956 को हमारा एक अनमोल रतन परम पूज्य बाबा साहब हम लोगों के बीच नहीं रहे थे। आज हमारे लिए बहुत ही दुख का दिन है और हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनको। लेकिन बाबा साहब ने हम लोगों को जो दिया है उसके सहारे आज हम खुश भी हैं। बाबा साहब हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गए जो हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़े, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसके सहारे आज हम
अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जब तक बाबा साहब का जो संविधान इस भारत के अंदर लागू है और ये रहेगा, तो हम ये समझेंगे हमारे बाबा साहब आज भी हमारे बीच हैं, जिंदा हैं। क्योंकि बाबा साहब कह के गए थे कि हमारे संविधान की रक्षा करनी होगी, और जब तक ये संविधान जिंदा है तब तक ये मानो कि हम जिंदे हैं। तो बस हमारी सभी से निवेदन ये अपील करती हूँ कि बाबा साहब के संविधान पर आंच ना आने दें और बाबा साहब के संविधान की रक्षा करनी होगी हमें सभी को। जय के माध्यम से एक सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को दे दो। नहीं, वो आप छोड़ो, इतना ही बहुत है, समय लगेगा। मैंने दे दूं सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि भाई साहब ने कहा है, गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देनी है बाबा साहब को, तो केवल 2 लाइनें बोल के बाबा साहब को याद करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि मेरे बाबा मेरे भीम जी आज हमको पढ़ना कहीं चैन